बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। श्रीनगर में एक बार फिर से तेज बारिश हो रही है, जिससे राहत और बचाव के काम में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हवाई ऑपरेशन फिलहाल ठप हो गया है। नेशनल हाईवे आज भी बंद है और यहां अब भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राहत की खबर यह है कि श्रीनगर में बिजली सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। दिक्कतों के बावजूद राहत और बचाव का काम चल रहा है। आपको बता दें, घाटी में अभी भी बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं। बाहर से घूमने आए लोग भी बाढ़ की वजह से किसी एक जगह पर कैद होकर रह गए। वहां से उनके लिए निकलना मुश्किल साबित हो रहा है। शहर में महामारी फैलने का भी खतरा है। एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। हालात अभी भी खराब हैं और बारिश शुरू होने की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि सेना और वायुसेना के जवान लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं लोगों को रेस्क्यू करने में, लेकिन तमाम इलाके ऐसे अभी भी हैं जहां तक लोग पहुंच नहीं पाए। तमाम इलाके ऐसे भी हैं जहां के लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ ने श्रीनगर को और तमाम इलाकों को अपने आगोश में ले रखा है। बारिश की वजह से हवाई ऑपरेशंस पे भी असर पड़ा है। बारिश की वजह से राहत और बचाव का काम भी मध्यम पड़ता नजर आ रहा है। कश्मीर में आई तबाहकुन बाढ़ की वजह से जानो देख रहे हैं श्रीनगर में हालात अभी भी बदतर हैं और अभी सबसे मुश्किल बात यह हो गई है कि बारिश फिर से शुरू हो गई है। लेकिन गनीमत यह है कि तमाम इलाकों में बिजली सप्लाई फिर से चालू हो गई। तमाम इलाकों में लोग अभी भी फंसे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता मुजम्मिल रशीद ने। कश्मीर में आई तबाहकुन बाढ़ की वजह से कश्मीर का हाल तो बेहाल हुआ है। ऐसे में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनको अभी तक अपनों की खबर नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा ही पीड़ित परिवार है जिन्हें अपनों के बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो रिलीफ कैंप में उनकी आने के इंतजार में है। हम घर में बैठे थे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई कि पानी आने वाला है। फिर हमने सामान थोड़ा निकाला, वो पड़ोसियों के घर में दूसरी मंजिल पे रखा। फिर जब हम शाम को अपने चाचू के यहाँ गए तो वहाँ पे भी बाढ़ आ गई। फिर वहाँ पे हमें बोला कि जिस मकान में आपने सामान रखा था, एक तो वो मकान भी उड़ गया और आपका घर भी उसी पानी में डूब गया। वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है और जो थोड़ा थोड़ा सामान बचा था वो वहाँ से चोर आए हैं और उन्होंने वो सब कुछ लिया है वहाँ से। आपके घर के परिवार सभी ठीक सलामत है? हाँ, फिर हम यहाँ चाचू के यहाँ आए थे। वहाँ पे मेरे 5 चाचा रहते, वहाँ पे भी बाढ़ आ गए। फिर सारे कुछ लोग वहीं पे रह गए, कुछ चले गए, पता नहीं है कौन कहाँ पे है। आपने सुना कि किस तरह इनको अपने परिवार के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है और जो बाढ़ आई है उसने इन पर कयामत बर्पा की है। मुजम्मिल रशीद, P7 न्यूज, श्रीनगर। बाढ़ की वजह से कश्मीर में जो स्थिति बनी है वो तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर्यटक घूमने आए थे वो भी इस बाढ़ के शिकार हुए। हम इस वक्त इस्लामिया स्कूल में मौजूद है जहाँ पर यहाँ के वालन जो सैलाब से मुतासिर लोगों को बचा रहे थे, उनमें से उन्होंने कई पर्यटकों को भी बचाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कई पर्यटक। जी सर, आपका नाम? सत्यनाथ उपाध्याय। सर, आप कहाँ से? सुल्तानपुर, यूपी। सर, आप बताइए कि आपने जब ये बाढ़ थी तो किस तरह की उस वक्त स्थिति थी और क्या कुछ आपने देखा? बाढ़ तो बिल्कुल तबाही की तरफ था। हम लोग वहाँ फंसे थे तो हमको ये यहाँ के लोगों ने हमको बचाया
और वहाँ से ला करके हमको यहाँ पे लाए। 3 दिन से हम यहाँ पड़े हैं। सरकार नाम कोई चीज़ नहीं है, कोई सरकारी आदमी अभी तक हालचाल लेने नहीं आए। अगर यही भाई लोग हमारे न होते शायद हम लोग मर गए होते। यहाँ पे हमारा अपना कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ दूसरे भी साथी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम? राज बहादुर वर्मा। आप कहाँ से? यूपी सुल्तानपुर से ही है। अच्छा, आप भी उसी होटल में रुके थे, तो किस तरह की परिस्थिति उस वक्त बनी थी? परिस्थिति तो बहुत ज्यादा खराब थी। पानी इस हिसाब से बढ़ रहा था कि हम लोग मौत को अपनी आंखों से ही देख रहे थे एक प्रकार से। वहां से निकलने के बाद हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे, इन भाइयों ने जो हमारी सहायता की है, जो हमें यहाँ पे सपोर्ट किया है। अभी लोग कह रहे थे कि मीडिया ये करती वो करती, सरकार हमारे लिए क्या, सरकार क्या कर रही, मैं आपको बताता हूँ सरकार ने मेरे साथ क्या किया। अभी यहीं के बुजुर्ग थे, हमको लेके गए हमारी सहायता के लिए कि चलो आपको सीआरपीएफ कैंप में मैं एंट्री करवाता हूँ, वहाँ पे आपको बात करवाता हूँ, तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक या कहीं की भी व्यवस्था देंगे। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि आप किस लिए आए थे यहाँ पे? हमने कहा हम घूमने के लिए आए थे। तो घूमने के लिए आए तो जाओ और घूमो, अभी क्यों आप खड़े हो, जाओ और घूमो और मजे लो। ये उनका बात करने का तरीका है। ये हमें सपोर्ट देंगे, सपोर्ट इन भाइयों ने हमें जो दिया है वो दिया है। गवर्नमेंट नाम की चीज यहाँ कोई नहीं, शासन प्रशासन कुछ नहीं है। जो काम शासन को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, उससे कहीं 2 कदम हट के, उनसे कहीं 2 कदम आगे बढ़ के इन भाइयों ने हम लोगों के लिए किया है। शासन का मुझे सपोर्ट चाहिए भी नहीं। और यहाँ पे हमें बहुत सुविधा मिली है, जिसके तो मैं अपनी जुबान से कह भी नहीं सकता कि कितनी सुविधा है। साफ इन पर्यटकों का मानना है कि इनको हर कोई सुविधा यहाँ पर मिल रही है, वो सुविधा जो इनको जरूरत थी। इससे साफ जाहिर होता कि कश्मीर के लोग जो मेहमान नवाज है और रहेंगे भी, और ऐसी स्थिति में भी अपने मेहमानों को नहीं अपने से अलग छोड़ते हैं। मुज़म्मिल रशीद,